नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने बुधवार को राजभवन में डॉक्टर किरण चड्ढा की डलहौजी पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन किया है। इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि इस पुस्तक के जरिए बाहरी लोगों को डलहौजी के बारे में जानकारी मिलेगी और रुचि भी बढ़ेगी। वहीं इस दौरान राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे अभी तक स्वीकार न होने को लेकर कहा कि इस संदर्भ में राजभवन अपनी मर्यादा में काम कर रहा है और इस मामले पर भी फैसला विधानसभा अध्यक्ष को लेना है। उन्होंने ये भी कहा कि सबकी भलाई और बुराई सबके साथ रहती है। तीनों निर्दलीय विधायकों ने अपने इस्तीफे की प्रति राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को भी सौंपी थी और इसके बाद राज्यपाल ने इसे प्रति जो है वो विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया को भेजा था। मिसेस किरण चड्ढा ने अभी जो डलहौजी पर एक बुक लिखा है जिसको आज रिलीज किया गया है, उन्होंने भी इस बात को बताया कि डलहौजी पर कोई बुक नहीं थी। अन्य चंबा है, शिमला है, इस संदर्भ में लोगों ने लिखा भी था। डलहौजी का एक अपना अलग स्थान है, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी, टूरिज्म के भी दृष्टि से। तो आज अगर एक बुक ये आई है तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से यह विशेष करके डलहौजी की जानकारी अच्छी दे सकेगी, पुरानी डलहौजी की और आज की डलहौजी की। इन दोनों को मिलाते हुए जो ये बुक आई है, उसके आधार पर जब ये बाहर भी जाएगी तो लोगों को डलहौजी आकर्षित करेगी और लोग आकर के डलहौजी में रहेंगे। और मुझे लगता है कि डलहौजी हिमाचल प्रदेश के लिए एक अलग जीडीपी बनाने का काम करेगा। जो भी तो बढ़ते आगे, शिमला लोकसभा चुनावों को देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। वहीं कांग्रेस सरकार में आपको बताते चले कि हर्षवर्धन चौहान ने बीजेपी पर जुबानी हमला बोला है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार जनता से किए गए वादों को लगातार पूरा कर रही है, लेकिन बीजेपी उसमें अड़ंगा लगाने का काम कर रही। इसके साथ ही हर्षवर्धन चौहान ने यह भी कहा कि 22,000 पद अलग अलग विभागों में स्वीकृत हैं। पूर्व की सरकार में हमीरपुर चयन आयोग भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, जहां पर पैसे देकर नौकरियां दी जा रही, जबकि गरीब बच्चों को नौकरी नहीं मिल पा रही थी। वहीं सीएम के ध्यान में आने के बाद में इसे भंग किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि हर साल 1 लाख सरकारी नौकरियां देना संभव नहीं है, लेकिन अलग अलग विभागों में नौकरियां दी जा रही हैं। आप सबको विदित है कि इस सरकार का कार्यकाल अभी 15 महीने का हुआ है और किसी भी सरकार का जो कार्यकाल होता है, 15 महीने का कार्यकाल है, वो कोई लंबा चौड़ा कार्यकाल नहीं होता है। इसके बावजूद प्रेजेंट गवर्नमेंट की बहुत सारी उपलब्धियां हैं। आज हमारे जो विरोधी दल है वो आज सबसे पहले जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और ये पूछते हैं कि कांग्रेस की गारंटियों का क्या हुआ है। मैं आपके माध्यम से हिमाचल प्रदेश की समस्त जनता को बताना चाहूंगा कि हमने जो गारंटीज दी थी, उस गारंटीज में अधिकांश गारंटियां हमने पूरी की है। हमने सबसे पहले कहा था कि हम हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू करेंगे और हमने कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में हम उसको लागू करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जब कैबिनेट की पहली मीटिंग हुई, हिमाचल प्रदेश के 1,35,000 कर्मचारियों को हमने ओपीएस दिया और मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हिमाचल प्रदेश के अधिकांश जो एम्प्लॉइज हैं उन्होंने इस प्रणाली को, इसको एडॉप्ट किया है और इसको माना है और उनका जो सैलरी में से कट रहा है वो ओपीएस के उसमें जा रहा है। शिमला में वर्तमान राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर सुक्खू सरकार की कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार गिराने की नापाक कोशिश बीजेपी ने की थी और ये अब स्पष्ट हो गया है और साथ ही वर्तमान में निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कराने को लेकर बीजेपी अड़ी हुई है। इस मामले में अब बीजेपी के लोग प्रदेश के राज्यपाल को भी खींच लाए हैं। इसके साथ ही जगत सिंह नेगी ने यह भी कहा कि इन विधायकों के इस्तीफे के पीछे दबाव और प्रलोभन है।
पिछले कुछ अरसे से हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी साजिश के तहत चुनी हुई सरकार को गिराने का हर किस्म का जो है नापाक कोशिश की गई है और अब ये स्पष्ट हो गया है कि इस नापाक इरादे के पीछे भारतीय जनता पार्टी का हाथ रहा है। अभी जो एक केस इसी पीरियड में जो दर्ज हुआ है जिसमें जो है आपके जो बालूगंज थाने के अंदर हुआ है, जिसमें हमारे जो निष्कासित विधायक उनके परिवारजनों के ऊपर भ्रष्टाचार कानून के तहत जो केस दर्ज हुआ है, अब उस इन्वेस्टिगेशन में ये बात स्पष्ट हो गया है कि जितने भी ये निष्कासित जो विधायक थे और साथ में जो निर्दलीय थे, इन सबको जो है एक बड़ी साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ने उनको जो है हर तरह के प्रलोभन से, चाहे उसको जो है धन बल के प्रयोग से, डर और दबाव के उससे उनको जो है अपने 1 महीने से ज्यादा समय में अपने कब्जे में उनको रखा गया। शिमला में ठियोग के पूर्व विधायक राकेश वर्मा की धर्मपत्नी इंदु वर्मा बीजेपी में शामिल हो गई हैं। उन्होंने बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल की मौजूदगी में बीजेपी को ज्वाइन किया है और आपको बताते चले कि साल 2022 में टिकट न मिलने से नाराज थी और अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस भी ज्वाइन की थी और हालांकि कांग्रेस ने इन्हें टिकट नहीं दिया था, जिसके बाद में इंदु वर्मा ने आजाद प्रत्याशी चुनाव लड़ा था। आज हमें इस बात का फख्र है, इस बात का गौरव है कि श्रीमती इंदु वर्मा जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई हैं। हम आपका हृदय की गहराई से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हमने देखा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी का परिवार वो बढ़ रहा है और सिंबॉलिक तौर के ऊपर श्रीमती इंदु वर्मा जी को पटका पहना करके इनका विधिवत रूप से पार्टी में शामिल किया है, परंतु इनके साथ जो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं उन सब का भी हार्दिक अभिनंदन है, उनका भी स्वागत है। आज मुझे लग नहीं रहा कि मैं ठीक है, कहते हैं कि एक हवा का झोंका था, वो झोंका थोड़ा निकल गया और हम उस बहुत थोड़े समय के लिए वो झोंका आया था, निकल गया और मैं अपनी पार्टी में आज वापस आई हूँ और मैं जिस तरह से आज पार्टी में वापस आकर जिस तरह से पार्टी ने आज स्वागत किया है, मैं दिल की गहराइयों से सबसे पहले मैं आदरणीय बिंदल जी का, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जिनकी अध्यक्षता में आज यह कार्यक्रम हुआ है, और इसके अलावा मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय नड्डा जी का, और हमारे यहाँ पर आदरणीय बिट्टू जी, बलबीर वर्मा जी बैठे हैं, हमारे जिला के अध्यक्ष बैठे हैं और संदीप भारद्वाज जी बैठे हैं, और यहाँ पर तमाम जो मंच पर हमारे सभी हमारे जो साथी बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के। सबसे पहले तो मैं आदरणीय मंडी के शिवाबादर में दारंग विधायक पूर्णचंद्र ठाकुर ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पूर्व मंत्री और पूर्व विधायक कौल सिंह ठाकुर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में दारंग क्षेत्र में सीएम का नारा चला, हालांकि 2 चुनाव मैंने खुद सीएम के नाम पर जिताए हैं, लेकिन आप लोग उनके झांसे में नहीं आए। वह 26 नवंबर को यहाँ पर जो है इस दारंग चुनाव क्षेत्र में मुख्यमंत्री का नारा चला, हालांकि 2 चुनाव तो खुद मैंने मुख्यमंत्री के नाम पर उनसे जिताए हैं। मैं आप लोगों के पास पर भी अलग करता था, मगर आप लोगों ने उनके झांसे में नहीं आए। पूरे हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की लहर थी और दूसरी कई परिस्थितियां थी। उसके बाद आप लोगों ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे भाइयों ने, मेरे बहनों ने, नौजवान साथियों ने, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मेरे हक में काम किया। मुझे जिता करके हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में भेजा और हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में पहली बार विधायक बनकर के गया हूं
और पूरे क्षेत्र की समस्या को मैंने विधानसभा के अंदर उठाया, लॉजिक के साथ उठाया। इस बार तो अस्वस्थ था, उसके बावजूद भी आपकी समस्या को उठाया। जब 22 जनवरी को 500 साल के बाद अयोध्या में भगवान श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, तो आपने उसको देखा होगा, हमारी ये शेरनी कंगना रनौत जिस तरह से वहां पर जय जय श्री राम के नारे बोल रही थी, दुनिया ने देखा। अरे दुनिया का ऐसा, यहाँ की अर्थव्यवस्था बढ़े, यहाँ सेब नहीं होता है आपके यहाँ, शिमला जिला में सेब होता है, सराज में भी हो जाता है, लेकिन द्रंग में नहीं होता। तो कुछ ना कुछ तो यहाँ की जो है इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए होना चाहिए ना। तो कोई ऐसा आइडिया लाने वाला जो है वो कोई व्यक्ति कोई होता है। यहाँ से तो 8 बार एक व्यक्ति जो है वो रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं और विधायक भी रहे हैं, लेकिन कभी जो है वो मुख्यमंत्री के दावेदार भी रहे हैं, स्पीकर भी रहे हैं, अपने आप रहे हैं। लेकिन अब जो है वो अभी बोलते हैं कि मेरे को देंगे तो मैं भी सांसद का चुनाव लड़ लूंगा। सोलन के सब्जी मंडी में इन दिनों बड़ी संख्या में मटर बिकने के लिए आ रही है और वहीं सोलन, सिरमौर और शिमला का मटर सब्जी मंडी में पहुंच रहा है। बताइए भी जा रहा कि सोलन सब्जी मंडी में 2000 से ज्यादा बोरी मटर की पहुंच चुकी है, जिस वजह से मटर 37 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिका है। किसानों को बहुत फायदा है, इस बार ही बहुत अच्छा रेट मिला, शुरू से लेके अभी तक अच्छा रेट चला हुआ है सर। आज 41 रुपये बिका हुआ सर। फायदा है, बहुत फायदा है किसानों को, मटर लगा के बहुत अच्छा रेट मिल रहा है अभी तक। रेट ठीक है, इस साल से अच्छा है, अच्छा इस साल से मतलब ये आरती मिल जाती है आपस में, और एक ही रेट काटते जो उनका आपस में मन मर्जी हो, जिम्मेदारों को सब रख लेते हैं। क्या रेट आज मेरे को 40-45 रुपया। राइस बोर्ड में इतना ही, नमस्कार।